हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात की है। छोटे बड़े सभी तरह के बिजनेस आइडियाज़ हमने डिस्कस किए। लेकिन किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो एक सवाल हमारे मन में उठता है और जो एक चीज़ हमारे पैर रोक लेती है वो होती है पूंजी की ज़रूरत, यानी कि पैसे कहाँ से आएंगे। हम बिजनेस करना भी चाहते हैं, हमारे पास आइडियाज़ भी हैं, हिम्मत भी है, सब कुछ है, लेकिन सवाल फिर वही, पैसे कहाँ से आएंगे। तो देखिए, हमारी जो यंगर जनरेशन है ये एंजल इन्वेस्टर्स को जानती है। ये जो आईटी वाली जनरेशन है ये एंजल इन्वेस्टर्स को जानती है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत छोटे हों, या हो सकता है वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर इन एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाने में भी कंफर्टेबल फील ना करें, या एंजल इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्टेड ही ना हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप, ऐसा तो नहीं है ना कि बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में सरकार आपकी किस तरह से मदद कर सकती है वो मैं अपने आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि सरकार की स्पेशली कुछ योजनाएं हैं जो कि इस एमएसएमई सेक्टर यानी कि लघु उद्योग वाले सेक्टर के लिए हैं, ताकि इस तरह के जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो हमारे देश में लग सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लग सकें, ताकि रोज़गार यहाँ पर जनरेट हो सके। देखिए, ये जो एमएसएमई सेक्टर होता है यानी कि जो लघु उद्योग वाला सेक्टर होता है, ये किसी भी इकॉनमी की बैकबोन होता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और सरकार की यही कोशिश रहती है कि इस तरह की योजनाएं लाकर इस तरह के लघु उद्योगों को प्रमोट किया जा सके। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिनके थ्रू आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, उस पर सब्सिडी मिल सकती है। अब देखिए, एमएसएमई सेक्टर में जो लोग भी अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी एक और प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम में से जो भी लोग इस तरह के बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमारे पास वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती जो कि हम बैंक को एज अ सिक्योरिटी रखवा सकें, एज अ कोलेटरल दे सकें। तो उस केस में ये स्कीम्स किस तरह से आपको मदद कर सकती हैं, ताकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप एक 10,000 रुपये का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकें और एक 1 करोड़ रुपये का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकें। एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है आज का, जिसमें कि हम इस तरह की सभी योजनाओं को देखेंगे जो कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। तो बिजनेस के लिए पूंजी के बारे में बात करते हुए सरकार की जिस सबसे पहली योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है मुद्रा योजना। देखिए, ये जो मुद्रा योजना है ये हमारी इकॉनमी के जो सबसे बॉटम लाइन वाले लोग हैं उनके लिए है, जो कि बिजनेस करना भी चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन इकॉनमिकली उतने सक्षम नहीं है कि वो बिजनेस कर सकें, उसके लिए पैसे जुगाड़ कर सकें। तो सरकार ये चाहती है कि इस तरह के लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में मदद की जाए, और इस योजना के तहत आपको 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी डिपॉजिट वो भी प्रोवाइड करने की बैंक को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वहाँ उसके लिए 3 तरह की स्कीम्स हैं। पहला होता है शिशु योजना। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, शिशु मतलब एकदम जब आपका बिजनेस बच्चा है, छोटा सा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, उस समय अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सरकार की तरफ से 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसके बाद आती है किशोर योजना, यानी कि आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके बाद आता है आपका तरुण योजना, जबकि मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का, थोड़ा और बड़ा करने के बारे में सोचा, यहाँ पर आपको मिल सकता है 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो काफ़ी नॉमिनल होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सरकार की मंशा है वो यही है कि इस तरह के बिजनेसेस को सेटअप करने में लोगों की मदद की जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ से ज़रूर आगाह रखिए, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की योजनाओं के थ्रू लोन्स लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो अपने बिजनेस को रन कैसे करेंगे, वो बिजनेस पूरी तरह से ऑपरेट कैसा होगा। और उसी का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको ये लोन नहीं मिल पाता। तो अगर कभी भी आप इस तरह के लोन में इंटरेस्टेड हों और ये लोन लेने जाएं, उससे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर रखिए, वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, आपका सेल्स कैसे होगा, काफ़ी क्लियर एक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए जो कि आप बैंक्स को एक्सप्लेन कर सकें। अगर ये चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो उस केस में ये लोन मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो उस केस में बैंक्स या सरकार वो लॉस में भी नहीं जा सकते हैं इस तरह के लोन्स को देकर के। ठीक है, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग योजना है। मान लीजिए आप अपना एक छोटा सा बेकरी का शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं,
मान लीजिए आप एक छोटा सा फ्लोरिस्ट का दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई छोटी सी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी सुटेबल योजना है जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब अगर इस योजना के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस जो योजना की है उसको टेक्निकली काफ़ी डिटेल में, ताकि आप बैंक के पास जाने से पहले काफ़ी प्रिपेयर्ड रहें। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अब अपने बिजनेस के लिए पूंजी का अरेंजमेंट करते समय सरकार की जिस दूसरी योजना के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो पर्टिकुलर लोन है वो सिर्फ SC/ST इंडिविजुअल्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है। तो अगर आप एक SC/ST इंडिविजुअल हैं और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए आप एक कंपनी है, उस केस में आपको ये लोन किस तरह से मिल सकता है। उस केस में अगर आपकी कंपनी का 51% शेयर किसी SC/ST इंडिविजुअल के पास है या किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास है, उस केस में आपको इस लोन के लिए कंसिडरेशन मिल सकती है। इस लोन के तहत आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग तीनों तरह की एक्टिविटीज़ के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है उसका अप टू 75% सैंक्शन किया जा सकता है। और जो भी चोजन प्रोजेक्ट्स होते हैं सरकार की तरफ से, उनको किसी भी तरह की कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपकी CGFSIL स्कीम है जो सरकार की, उसके तहत कवर्ड होती है। आई होप आई एम क्लियर। तो आप इसको योजना के बारे में भी ज़रूर फाइंड आउट कर लीजिए। ये योजना भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। अब अगेन, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इस योजना के बारे में भी एक काफ़ी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। अब अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस अगली योजना के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ उसको हम कहते हैं PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको कि हम हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत आपको जो नए यूनिट्स हैं उनको सेटअप करने के लिए लोन्स और उस पर सब्सिडी मुहैया करा सकती है सरकार। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं तो उस केस में आपको 25 लाख रुपए तक लोन और उसके ऊपर सब्सिडी मुहैया कराई जा सकती है। और अगर आप एक सर्विस के बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं तो उस केस में आपको 10 लाख रुपए तक लोन और उस पर सब्सिडी सरकार मुहैया करा सकती है। लेकिन ये जो भी यूनिट्स हैं ये नए बिजनेसेस होने चाहिए। आपके पुराने बिजनेसेस के लिए आपको ये लोन्स या इस पर सब्सिडी नहीं मिल सकती है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम उम्र में 18 साल का होना पड़ेगा और आपकी जो एजुकेशन है वो कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक योजना है जिसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि लोकल लेवल पर नए नए यूनिट्स को स्टार्ट किया जा सके, ताकि रोज़गार के लिए जो पलायन होता है, जो दूसरे स्टेट्स में लोग मूव होते हैं, वो कम किया जा सके। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग योजना है। इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी योजनाएं मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इनके लिए जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग योजना है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके की लोन्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और काफ़ी और भी सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन उन सभी को मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस समय ऊपर आई बटन में दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है। इस वीडियो को जाकर के आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी वहाँ से। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा और कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं अपनी अगली स्कीम। अब यहाँ पर आज के लिए जिस अगली योजना के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग योजना है। इसको हम कहते हैं CGTSME। देखिए, ये जो पर्टिकुलर योजना है ये स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, ये मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है। अब देखिए, होता क्या है कि जब कभी भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन्स देने होते हैं उस समय बैंक्स थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बिकॉज वो भी नुकसान में नहीं जाना चाहते और उन्हें पता नहीं होता कि उनके पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो उस केस में ये काफ़ी बड़ा रोड ब्लॉक था, जहाँ पर इस तरह के जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस थे उनको लोन्स मिलना डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो ऐसे में सरकार ने कहा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था
कि जब आप एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अगर सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके पास वो जो कोलेटरल प्रोवाइड करने की बैंक को रिक्वायरमेंट होती है उसको आप मीट नहीं कर सकते, आपके पास वो शक्ति नहीं है और इस वजह से इस तरह के एंटरप्राइजेस सेटअप नहीं हो पाते थे। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि चलिए इस तरह के जो एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनके लिए जो कवर है वो हम प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को। और बैंक्स को उन्होंने प्रमोट किया कि आप इस तरह के लोन्स प्रोवाइड कीजिए ताकि इस तरह के यूनिट सेटअप हो सके और जो भी चोजन प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए ये जो कवर है, आपको जो सिक्योरिटी है आपको, वो हम प्रोवाइड करेंगे। इस स्कीम के तहत आपको जो मैक्सिमम केसेस में जो भी चोजन प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट चूज हो जाता है तो उस केस में आपको अक्सर 75 to 80% का जो कवर होता है वो सरकार की तरफ से मिल जाता है। तो अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए और इस तरह की स्कीम के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक नया एंटरप्राइज सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्कीम है। इसके बारे में भी मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो लेकर के आने वाली हूँ जिसमें कि हम टेक्निकल डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जो प्रपोजल है वो CGT SME में अप्रूव नहीं होता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए अगेन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। जल्दी ही लेकर के आऊँगी। आई होप आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा। अब देखिए, अभी तक इस वीडियो में हमने जो स्कीम्स डिस्कस की हैं उसमें से मैक्सिमम स्कीम्स जो हैं वो फोकस करती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, रिटेल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल स्कीम है जो कि फोकस करती है फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस के ऊपर। इसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग स्कीम। अब अगर आप किसी भी तरह का फूड प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे आप एक नया यूनिट सेटअप करें या अपने जो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है आप इसको एक्सपैंड करें, इन दोनों तरह की चीज़ों के लिए आपको इस स्कीम के थ्रू आपको ग्रांट मिल सकती है। अब अगर आप रेगुलर स्टेट्स में रहते हैं, जो कि रेगुलर स्टेट्स में कैटेगराइज है अगर आपका स्टेट, तो उस केस में आपका जो प्रोजेक्ट का एलिजिबल प्रोजेक्ट का जो आपका कॉस्ट है उसका 35% जो है वो आपको तक ग्रांट मिल सकती है। लेकिन अगर जो रीजन, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हिमालयन रीजन में हैं और उनको डिफ़िकल्ट स्टेट्स में कैटेगराइज किया गया है। इसमें आते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन स्टेट्स में अगर आप हैं और आप फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में सरकार की तरफ से आपको 50% तक की ग्रांट मिल सकती है आपके एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। अगर आप मान लीजिए मशरूम्स प्रोसेसिंग के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेयरी, पोल्ट्री, मीट, किसी भी तरह के इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो ये स्कीम आपके लिए काफ़ी सुटेबल स्कीम हो सकती है। इसको डिस्कस करने के लिए भी एक काफ़ी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी जिसमें हम टेक्निकल डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और अगर स्कीम के बारे में कुछ स्पेसिफिक आपकी कुछ क्वेरीज होंगी उनको भी मैं डील करने की कोशिश करूँगी। उस वीडियो को देखने के लिए अगेन आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। आई रियली होप कि जो भी वीडियो में आज हमने डिस्कस किया है ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा और ये जो पैसे का अरेंजमेंट है ये कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों को उसमें हेल्प करने की कोई रोल प्ले कर सकेगा। मैं इस तरह के और भी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी जिसमें कि हम डिस्कस करते रहेंगे कि अपने कमाई के जरियों को हम कैसे बढ़ाएंगे। आइडियाज़ तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उन आइडियाज़ को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर इस तरह की वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम सब मिलकर इस देश में कुछ छोटे छोटे उद्योग सेटअप कर सकें, अपने लिए भी एक अच्छा बिजनेस बना सकें और यहाँ पर रोज़गार भी पैदा कर सकें। आई होप मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर ये कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, यही बस आप लोगों से गुजारिश है। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।